नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। कल हमने पढ़ा था कालीबंगा के बारे में, एक पार्ट हमारा बन गया। आज कालीबंगा का सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि जो कालीबंगा है उसके बारे में हमने कल डिटेल में आपको बताया था कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा की खोज किसने की, इसका उत्खनन किसने किया, खोजकर्ता कौन है, खोज कब हुई थी, उत्खनन कब से कब तक हुआ था, और जो कालीबंगा है ये कैसी सभ्यता है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई और ये कहाँ, राजस्थान में ये कहाँ पे हुई। तो पूरी डिटेल मैंने कल के वीडियो में बताई है। और जो नए आज जो इस वीडियो को नए बच्चे देख रहे हैं वो सबसे पहले वो पार्ट फर्स्ट है उसको देखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और भी कुछ समझ में आ सके। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम काम करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनके साक्ष्य, यानी कालीबंगा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। आज इसके साक्ष्य पढ़ते हैं कि क्या क्या हमें वहां से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यहां से आरंभ में नालियों का निर्माण। आरंभ में नालियों का क्या मिला, निर्माण मिला। और ये किसकी बनी हुई है जी, लकड़ी की बनी हुई है। हुई है और लकड़ी में भी किसकी, ये बांस की बनी हुई है। ठीक है जी। जो कालीबंगा की जो सभ्यता है वहां पे हमें क्या मिली है, नालियां मिली हैं। और नालियों का निर्माण किन से हुआ है, लकड़ी से। और लकड़ी भी किसकी है, बांस की लकड़ी से है। अब बांस की देखो इस प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बांस की लकड़ी है और यहाँ इस ये लकड़ी के जो अंदर है कुछ और भी मटेरियल है। तो इस मटेरियल को ये यहाँ से इस टाइप से कुछ मटेरियल होता है, इसको यहाँ से बीच में से चीर देते हैं ये लोग। और चीरने के बाद में इसका जो अंदर का मटेरियल निकाल देते हैं, तो ये बीच में से क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और इसी को किसके रूप में काम में लेते हैं, नालियों के रूप में ये काम में लेते हैं। ठीक है जी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है। इसी का दूसरा पॉइंट है, भवनों में दरारें मिली हैं। भवनों में दरारें मिली हैं। ठीक है जी। जो भवन होते हैं उनमें हमें क्या मिली है, दरारें मिली हैं। ठीक है। दरारों का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारे घर होते हैं, घर में हम कोई नए मकान बनवाते हैं या पहले का भी कोई मकान है तो उनमें दरार गिर जाती है, तो दरार आ जाती है। तो वो भी हमें कहाँ से मिली है, कालीबंगा से ही मिली है। तीसरे पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो तीसरे पॉइंट में बात करते हैं तो चिता की मुद्रा मिली है। चिता की मुद्रा मिली है। ठीक है जी। चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो यहां से क्या मिले हैं, मातर देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, मातर सत्तात्मक प्रणाली पाई जाती थी। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपके समझ में आया। सबसे पहले आरंभ में नालियों का निर्माण मिला, और जो नाली बनाई हुई है वो भी किसी की बनाई हुई है, जो लकड़ी की बनाई हुई है। और लकड़ी में भी किसकी, बांस की बनाई हुई है। ठीक है जी। दूसरी इसमें क्या है, भवनों में दरारें मिली है। तीसरी चिता की मुद्रा मिली है। पांचवी मातर देवी की मूर्तियां मिली है या प्रतिभा मिली है। मातर सत्तात्मक प्रणाली पाई जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी।
अब बात करते हैं आगे ये पॉइंट की। तंदूर के समान चूल्हा मिला है। तंदूर के समान क्या मिला है? चूल्हा मिला है, जिस पर पार्शियन मोहर लगी हुई थी। पार्शियन मोहर लगी हुई थी। ठीक है जी, ये पार्शियन कहाँ काम में आती थी? ये कहाँ की मोहर है? ये है ईरान की, ईरान की मोहर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा है, यहाँ से मैं नोट लगा के बात लिखता हूँ, हम कह सकते हैं कि जो कालीबंगा के लोग हैं, कालीबंगा के लोगों का व्यापार ईरान से होता था। ठीक है जी, तो यहाँ पार्शियन मोहर मिली है, तो इसका मतलब है व्यापार भी करते थे इन लोगों से, तभी तो मोहर मिली है, वरना थोड़ी मिलती। तो कालीबंगा के लोगों का किन से व्यापार होता था? ईरान के लोगों से व्यापार होता था। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एकल परिवार प्रणाली मिली है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि एक ही परिवार प्रणाली भी मिली है, यानी संयुक्त परिवार नहीं मिले हैं, यहाँ एकल परिवार प्रणाली मिली है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एक खोपड़ी मिली है। एक खोपड़ी मिली है। अब खोपड़ी क्या होती है? जिसमें हमारे ये खोपड़ी है, ये मिली है, जिसमें क्या मिले हैं? 6 छिद्र मिले हैं। छिद्र का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि उनमें क्या मिला है? छिद्र है। तो ये छिद्र क्या है? ये कोई अगरबत्ती टांगने के लिए तो होते नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोई रोग पनपा होगा, यहाँ कोई ना कोई बीमारियां हुई होगी। तो यहाँ पे क्या मिला है? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जल कपाली रोग। ठीक है जी, कौन सा? जल कपाली रोग, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? पूरा रोग के अवशेष मिले हैं। मिले हैं। अब जहां रोग मिले हैं तो यहाँ कोई शल्य चिकित्सा की जानकारी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली है। जानकारी मिली है। ठीक है जी, तो आप एक बार क्या कर सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है जी, अब बात करने वाले हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो यहां से क्या मिला है? एक चित्र मिला है। क्या मिला है? एक चित्र मिला है, जिसमें एक व्यक्ति
किसी पशु को आगे ले जा रहा है जो देखने में कैसा है, ऊंट की तरह लगता है। जो देखने में उसकी आकृति कैसी लगती है, ऊंट की तरह लगती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ ऊंट भी पाले जाते थे। ठीक है जी। ऊंट पालने की जानकारी यहीं से मिली है। यहीं से मिली का मतलब क्या है, कालीबंगा से मिली है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लकड़ी का खिलौना मिला है। लकड़ी का क्या मिला है जी, खिलौना मिला है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग काष्ठ कला को भी जानते थे। ठीक है जी। काष्ठ कला से परिचित थे। काष्ठ कला से परिचित थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जिसमें गेहूं प्लस जौ प्लस सरसों प्लस चना आदि मिले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कालीबंगा में संयुक्त फसल की जाती थी। संयुक्त फसल की जाती थी। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने बात की कि एक चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति है, वो पशु को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उस पशु की आकृति कैसी है, ऊंट की तरह दिखाई देती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कालीबंगा में ऊंट पालने की क्या थी, एक ऊंट पालने की जानकारी भी मिली है, यानी साक्ष्य हमें मिले हैं। अगले बारे में बात करते हैं कि लकड़ी का बना हुआ खिलौना मिला है। तो अपन कह सकते हैं कि जो लकड़ी का बना हुआ खिलौना मिला है, तो यहाँ के लोग हैं वो काष्ठ कला के बारे में भी परिचित थे। अगली बात करते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि विश्व में सर्वप्रथम जोते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। और यहाँ से हमें कौन कौन सी फसलों की जानकारी मिलती है, गेहूं, चना, जौ, सरसों की जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ संयुक्त प्रकार की जो संयुक्त कृषि होती है वो की जाती है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी। जितना हो सके आप अपने नोट्स बनाने की कोशिश करना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कृषि प्लस
पशुपालन की जानकारी मिलती है। तो दोनों हो रहे हैं, कृषि भी हो रही है और पशुपालन भी हो रहा है, तो इसका मतलब है मिश्रित कृषि की जाती है। यहाँ पे कौन सी कृषि की गई थी? मिश्रित कृषि होती थी। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। 7 आयताकार, यहाँ से क्या मिले हैं? 7 आयताकार क्या मिले हैं? यहाँ से हवन के कुंड मिले हैं। सात आयताकार हवन के कुंड मिले हैं, जिनमें अस्थियां भी मिली हैं, मिली हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित थी। यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है जी, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ दोहरा परकोटा मिला है। दोहरा परकोटा का मतलब क्या होता है कि जैसे ये घर है तो इस घर के चारों तरफ दोहरा, यानी एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, ये 2 परकोटे मिले हैं, एक तो बाहरी परकोटा और एक अंदर का परकोटा। इस प्रकार से ये घर के चारों ओर क्या मिले हैं? दोहरे परकोटे की जानकारी भी हमें कहाँ से मिली है? कालीबंगा से ही मिली है। ठीक है जी, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मृतक के पैर दक्षिण दिशा में करते थे, यानी कालीबंगा के लोग हैं, ये जो मर जाता है, जो मृत व्यक्ति हो जाता है, उसके पांव किधर करते थे? ये दक्षिण दिशा में करते थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अंतिम संस्कार की जानकारी मिलती है। अंतिम संस्कार की यहाँ क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, जिनमें से 3 तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो होता है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान, ठीक है जी। दूसरा है कलश समाधान। तीसरा होता है पूर्ण समाधान। ठीक है जी, तो अंतिम संस्कार की जानकारी हमें 3 तरह से मिलती है, और वो 3 तरह से में क्या है? आंशिक समाधान, कलश समाधान और पूर्ण समाधान। यानी आंशिक समाधान का मतलब क्या होता है कि मृतक का, यानी आंशिक समाधान का ये मतलब होता है कि मृतक जो व्यक्ति मर जाता है उनके शरीर को नहीं तो जलाया जाता है, नहीं दफनाया जाता है, केवल किसमें? नदी में बहा दिया जाता है। तो आंशिक समाधान का मतलब समझ गए कि मृतक के शरीर को नहीं तो जलाया जाता है, नहीं दफनाया जाता है, और ये कहाँ छोड़ दिया जाता है? नदी में छोड़ दिया जाता है।
कलश समाधान ये क्या है, यानी हिंदू संस्कृति में, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नीचे अपने नोट्स बना रहे हो तो, हिंदू संस्कृति में जो उत्तराधिकारी होता है वह अपनी पीठ पे या कंधे पे क्या लेता है, एक कलश लेता है और उस कलश से जो शव होता है उसके चारों ओर चक्कर निकालता है, उसी को क्या कहते हैं, कलश समाधान कहते हैं। अगली बात कर लेते हैं पूर्ण समाधान। इसका क्या मतलब होता है? पूर्ण समाधान का मतलब ये होता है कि जैसे कहने का मतलब ये होता है कि पूर्ण समाधान वह चीज़ है जिसमें क्या होता है कि मृत व्यक्ति के तीसरे दिन या 3 दिन बाद क्या होता है कि उनकी जो राख होती है उनको छाना जाता है और वहाँ पे किसी के भी पाँव के निशान या कुछ भी मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण समाधान। यानी कहने का मतलब है पुनः जीवन का समाधान। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है, पुनः जीवन के बारे में ये कहा गई है। यानी जो कालीबंगा है उसमें ये तीनों समाधान के बारे में बात जानकारी हमें मिली है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता था, कांस्य का प्रयोग होता था। और कांसा किसका बनता है, टीन और तांबे को मिला के, इन दोनों का इसमें यूज होता है। ठीक है जी, तो जो कांस्य युगीन सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, केवल कहाँ से मिलती है, कालीबंगा से मिलती है। और जो ये कांसा है ये किसके बनता है, ये टीन और तांबा के मिश्रण से बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ सेंधव लिपि मिली है, लिपि मिली है। सेंधव लिपि का मतलब क्या होता है, सेंधव लिपि का मतलब ये होता है कि ये जो सेंधव लिपि है, सेंधव लिपि में ये कहा जाता है कि सेंधव लिपि ऐसी लिपि है जिसको अभी तक नहीं तो पढ़ा गया है और नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि इसके जो अक्षर होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ सती प्रथा की जानकारी मिली है। यहां से क्या मिली है, सती प्रथा की भी जानकारी मिली है। अगली बात करते हैं, यहां अंडाकार कब्रें मिली हैं। यहाँ की जो कब्रें होती हैं वो कैसी होती है, अंडाकार होती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, चिरायु कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, चिरायु कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ शर्मा एक इतिहासकार हुए हैं, गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने कहा था कि जो कालीबंगा सभ्यता है उनका विनाश किससे हुआ है, भूकंप से हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा कि गोपीनाथ शर्मा ने जो कालीबंगा का जो कालीबंगा सभ्यता है उसका विनाश का कारण क्या बताया है, एक भूकंप को बताया है। भूकंप आने की वजह से ही कालीबंगा सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। इस प्रकार आज हमने पढ़ा है कालीबंगा सभ्यता के जो साक्ष्य हैं उनके बारे में टोटल मैंने आपको लिखाए हैं। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वो प्लीज इनके नोट्स बनाइएगा ताकि आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो याद रह पाए। आज हमारी जो कालीबंगा है वो आज पूर्ण हो चुकी है, कल नई कोई सभ्यता में पढ़ाने वाला हूं। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और शेयर करने से आपका जो ज्ञान है वो कम नहीं होगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा ही और उन बच्चों को फायदा मिलेगा जिनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगा। सो धन्यवाद, थैंक यू।